नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और इधर सावन मास के दौरान इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिन व्यासपीठ पर विराजित संत श्री गोपाल राम जी महाराज ने भगवान नंदी के जन्म प्रसंग को बड़े ही विस्तारित रूप से सुनाया। रविवार को कथा का समापन किया जाएगा। व्यासपीठ पर विराजित संत श्री गोपाल राम जी महाराज हर दिन भक्तों को शिव महापुराण कथा से जुड़े विभिन्न प्रसंग बड़े ही सारगर्भित शब्दों में सुना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विद्वान युवा संत श्री गोपाल राम जी महाराज एवं बाल संत श्री गोविंद राम जी महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु मधुर कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव कथा जीवन की व्यथा को मिटाने तथा भक्ति, सद्बुद्धि और दुखों से मुक्ति के साथ सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने वाली कथा है। राम कथा सुनाई, क्या सुनाई? राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाते सुनाते जब राम कथा पूरी हुई 9वां दिन है, जैसे ये कथा किया है, तो आप मस्ती में एक बात कहा है ना कि जीवन में जब तक मस्ती जिंदा है, जब तक हस्ती जिंदा है, नहीं तो दुनिया में जबरदस्ती इंसान जिंदा है। तो मस्ती जीवन में बनी रहे। और शिशिलाद से का क्या चाहिए? भगवान आशुतोष ने मांगते कहा कि मुझे पुत्र चाहिए पर विवाह नहीं करना है। भगवान ने कहा कैसे? अब पुत्र ऐसा चाहिए कोई माँ के उदर से जन्म नहीं ले, प्रकट हो गए माँ, और ऐसा पुत्र चाहिए। ऐसा तो मैं स्वयं हूँ। भगवान वो आप जानो। चले गए। कुछ समय के बाद में ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे और उसी जैसी भूमि को खोदा, उसमें से एक विशाल गुफा मिली और उसी गुफा में से वहां पर एक बालक का प्रागट्य हुआ है, जिस ऋषियों ने उसका नाम रखा है नंदी। बोले नंदी भगवान की। भगवान का जैसे ही उन्होंने भगवान कहा तो ये ऐसा ही उनका वहां पर प्रागट्य हुआ है। और उसका नाम नंदी क्यों रखा है? जिसके आगमन से आनंद ही आनंद हो जाता है, वो ही नंदी कहलाता है। एक तो नंद और एक नंदी। शिव महापुराण में चर्चा है नंदी की और भागवत में चर्चा आती है बाबा नंद की। तो भगवान का और समय आने पर यही बालक बड़ा हुआ है और बड़ा हो करके और इसी ने भगवान की सेवा इनको प्राप्त हुई है। जब इनको भगवान महादेव को कहीं जाना होता है तो वो बहन के रूप में हो मेरा मात मस्त रहो तेरी मस्ती में, तेरे चरणों मस्त रहो मैं तेरा हूँ तेरी मस्ती में, तेरे द्वार खड़ा हूँ रखने लाज मस्त रहूँ तेरी मस्ती में। मैं जपूँ हर हर दिन और रात, मस्त रहूँ तेरी मस्ती रहूँ तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे रहो भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे मन में बस ऐसा जिनका परिवार है। लोग कहते हैं महादेव जी बड़े मौज में है, और जाके देखो तो सही महादेव जी की इतनी सारी समस्या है। ये क्यों बताना चाहते हैं कि जब तक जिंदा इंसान है, जब तक समस्याएं तो रहेगी रहेगी, पूरी मिटने वाली कभी समय अच्छा ही बोलते हैं। जब तक जिंदा है हम, जब तक हमारा और ऐसा। तो भगवान ने आकर के और जैसे ऋषि शिलाद तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते भगवान महादेव ने आकर के दर्शन दिया। ऋषि शिलाद ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अब दया करो, लीला करते हो गए। दुनिया में तेरे
मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त हूँ तेरी मस्ती